रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। गौर से सुनिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मेरी मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे मेरे साथियों, हम लोग सीखने जा रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का टॉपिक आता ही आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे। 1.2 प्यारे साथियों ध्यान से पढ़ेंगे। एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले बेहतरीन प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष से प्यारे साथियों कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न तो निश्चित है आपका आता है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न साथियों बहुविकल्पीय भी पूछ लेता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वाले सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। साथियों सबसे पहले लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में बोलेंगे कि प्रूव दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर। और ये आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हल करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आइए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों प्रश्न नंबर 1 हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, क्या है, दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमको सिद्ध करना है पहले साथियों कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, या आप ना दिया रख के लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि, ऐसे लिख सकते हैं, दिया छोड़ हटा दीजिए, सिद्ध करना है कि। चलिए कई तरीके से कई प्रश्न को लगाया जा सकता है, मैं इस तरीके से लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ध्यान से देखेंगे पहले, जब इस प्रकार से सवाल आ जाए कि √5 √3 √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अपोजिट मान लेंगे। हमने माना कि √1 परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तब क्या रहता, तब √5 इक्वल टू a/b। a/b का अगर ये परिमेय संख्या तो किसके बराबर हो सकता है, a/b, p/q, कुछ भी आप ले सकते हैं। जहां पर कह सकते हैं, जहां पर a, b एक क्या है साथियों, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, तथा जिसे या तो तथा लिख दीजिए, तथा सहअभाज्य, सहभाज्य। ओके, जहां पर a, b पूर्णांक है तथा सहभाज्य भी है। सहभाज्य मतलब होता है को प्राइम नंबर, स्वअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर। साथियों को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 होता है। मतलब a और b का HCF कितना आएगा, 1 आएगा प्यारे बच्चों। आइए हल करना शुरू करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1 को लिखेंगे दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास √5 इक्वल टू a/b है। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिए जब किसी रूट वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या बचेगा, a² / b² बचेगा। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू प्यारे बच्चों a²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 प्यारे बच्चों, समीकरण 1 मान सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर एक स्क्वायर यहाँ पर भी तो आ सकता है, यहाँ एक मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a² 5 को भाग करेगा। ध्यान से समझेंगे, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 5 इधर आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि 5a² को विभाजित करता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, a² 5 से विभाजित नहीं हो जाएगा, और जब a² 5 से विभाजित है तो a भी उसका क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम पुनः मानेंगे, क्या मानेंगे मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या मान सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर 5c लेने पर, या मानने पर, पुनः मानने पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पर c क्या है, एक पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक है। अब हम a बराबर 5c समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, जब हम 5b² बराबर यहां पर रखेंगे 5c का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c²। यहाँ पर 5 बन जाए 5 5 जो क्या होगा c², तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c²। अब यहाँ पर इसका मतलब 5 नीचे आ जाएगा, तो पहले क्या था 5 a² को डिवाइड करता था, a को डिवाइड करता था, अब 5 क्या करेगा b को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा और b² को भी डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 मान सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से b² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब b भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर माना था कि a और b क्या है, सहअभाज्य है, और सहअभाज्य को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनका HCF एक आता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि a 5 से डिवाइड हो रहा है, a² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बल्कि डिवाइड किससे होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, तो विभाजित तो होगा। चूंकि हमारी कल्पना a, b सहअभाज्य को प्राइम सहअभाज्य संख्या है, हमारी कल्पना a, b सहअभाज्य संख्या है, वह गलत है, वह गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सवाल लगाया जाता है, आसान है, कठिन नहीं है, 1 से 2 बार आप हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात याद रखेंगे, अब एक चीज याद रखें, इस तरीके से कौन कौन से प्रश्न लगा सकते हैं और आप घर पर लगा कर ट्राई कर लेंगे। √5 के जगह पे क्या आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है √2, √3 और √5 है।
तो पहले जो अंडर रूट 5 का प्रश्न आपके एक्सरसाइज में है, इसको मैंने लगवा दिया है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का सवाल जो है आपके एग्जाम्पल में उसे आप लगा भी सकते हैं और इसी के तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। किताब में जैसा भी लिखा हो, जैसे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और घर पर पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और सीखने का मौका जरूर मिला होगा। तो इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब प्यारे साथियों बीच में ऐसे नंबर आ जहाँ पे प्लस हो माइनस हो, वह सवाल बहुत ही सरल हो जाता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना, दूसरा सवाल हम लगाने जा रहे हैं, लिखेंगे माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब भी हम किसी को सिद्ध करेंगे ये अपरिमेय है, हमको इसका उल्टा सोचना पड़ेगा। परिमेय संख्या है, ओके प्यारे बच्चों। अब इतना सोचने के बाद, परिमेय संख्या इतना सोचने के बाद प्यारे बच्चों हमें लिखना कैसे है, लिख सकते हैं तब 3 + 2 अंडर रूट 5 = a/b हम मान लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पश्चांतर करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ हम लेकर के जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 3 को उस साइड लेकर के जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको उधर लेकर के जाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे मेरे साथ हो, व्यवस्थित करने पर, क्या लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर। ओके, व्यवस्थित करने पर लिख सकते हैं। तो हम 3 को उधर लेकर के जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2 + 5 2 अंडर रूट 5 = a/b - 3 लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद का तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप मैंने एक चीज लिखना छोड़ दिया, और आप लिख सकते हैं जहां a, b एक पूर्णांक है। क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है प्यारे बच्चों। तो व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, 2 अंडर रूट 5 = a/b -3 प्राप्त हुआ। अब हम लिख सकते हैं कि अतः ये हमें बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं, एक है RHS। ओके, तो अतः a, b तथा 3 a, b तथा 3 एक पूर्णांक है, तब 2 अंडर रूट 5 भी एक पूर्णांक होगा। ध्यान से देखेंगे, अतः a, b तथा 3 एक पूर्णांक है, तब 2 अंडर रूट 5 भी एक पूर्णांक होगा। मतलब ये दोनों इंटीजर है, हमको पता है, लेकिन इसका मतलब अगर बराबर लगा तो ये भी इंटीजर होगा, लेकिन ये गलत है, तो लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास है, वो वाला सा भी लिख सकते हैं आप, विरोधाभास है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, ये कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, ये कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों। इसमें जब प्लस माइनस वाला आ जाता तो बहुत ही सरल हो जाता है। हमने क्या किया, हमने कक्षा 9 में पढ़ के रखा था, हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि जब 2 इंटीजर्स को जोड़े जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है इंटीजर आता है। ठीक, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो इररेशनल नंबर आंसर आता है। जब इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर आना चाहिए। बराबर के साथ ये बताता है कि जब इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर आंसर आया होगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं है,
ये इर्रेशनल नंबर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये हमारा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्लस वाला किसी भी तरीके से आ जाए, आप उसको आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग इधर का देख लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर में 3 सवाल है प्यारे बच्चों। 3 नंबर में 3 सवाल है। पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले लिखा है 1/√2। प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही मानेंगे जैसे हम मान रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके मेरे बच्चों, तब लिखेंगे, तब 1/√2 इक्वल टू a/b। a/b या लिख सकते हैं जहां a, b एक पूर्णांक है। ओके मेरे बच्चों, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तिर्यक गुणा करने जा रहे हैं। ओके, तो यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर करेंगे तो b1 जा b इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले बच्चों, √2a आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर इसका मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, a को इधर लेकर आ जाएंगे, a को इधर लेकर आ जाएंगे, तो v/a इक्वल टू √2 प्यारे बच्चों, √2। अब हम सभी लोग जानते हैं कि a/b अपना क्या है, a या b/a दोनों के दोनों क्या इंटीजर है, पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a, b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तब √2 भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ओके मेरे बच्चों, जो कि कंट्राडिक्शन है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, ये √2 इंटीजर के अंतर्गत नहीं आता है, ये इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों। तो लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का एक भी समझ में आया होगा। अब हमारे पास 2 प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न, जो कि प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के नजरिए से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। टॉपर वो नहीं बनता जो ज्यादा पढ़ाई करता है, टॉपर वो नहीं बनता जो बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, टॉपर वही बनता है जो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन ज्यादा करता है। या आप केवल पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है टॉपर ना बने, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, तो मैं निश्चित के साथ कहता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कल में आपको टॉपर जरूर बन के दिखाएगा और अपनी सफलता की कहानी को लिख कर सभी को सुनाएगा। इसलिए आप लोग भी साथियों रिवीजन करना शुरू जरूर करिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल क्या लिखा है साथियों, 7/5। अब आपको धीरे धीरे पता लग गया होगा कि शुरुआत कैसे करेंगे इन प्रश्नों का। सबसे पहले लिखेंगे माना 7/5 एक क्या कह रहे बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक, फिर लिखेंगे तब 7/5 इक्वल टू a/b। फिर लिखेंगे जहां a, b
एक पूर्णांक है। क्या कह रहे हो बच्चों? पूर्णांक, इंटीजर है। पूर्णांक उसे कहते हैं ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, उन्हें पूर्णांक कहा जाता है साथियों। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे पहले साथियों, आपको पता चल ही गया, हम लोग पश्चांतर करेंगे, हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग पहले साथियों, व्यवस्थित करने पर क्या लिखेंगे? व्यवस्थित करने पर। अब प्यारे साथियों व्यवस्थित करेंगे तो 7 को हम इस बार इधर लेकर आएंगे, तो √5 इक्वल टू a/7b, बस इतने पे हमारा काम बन गया। तो हम लिख सकते हैं जहां a, b तथा 7 एक क्या है? एक पूर्णांक है, या आप चाहे प्यारे बच्चों तथा न लिख करके इसको 7 भी लिख दो, वो भी ज्यादा सही जाएगा, क्योंकि 7 और b दोनों के दोनों क्या है? एक साथ है प्यारे बच्चों। जहां a, b एक पूर्णांक है, तब √5 भी एक पूर्णांक होगा, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास क्यों है प्यारे बच्चों? कि a, 7 भी तो पूर्णांक है, लेकिन √5 पूर्णांक नहीं है प्यारे साथियों। √5 एक अपरिमेय संख्या साथियों, इरेशनल नंबर है प्यारे साथियों। तो क्या हम लिख सकते हैं? तो लिखेंगे अतः क्या करें? अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लास्ट में पहले इधर सिद्धांत भी लिख सकते हैं, इट्स प्रूफ्स भी लिख सकते हैं, या हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, या आप इतने भी छोड़ देंगे तो आपका सही है। लेकिन बात याद रखें, प्रैक्टिस बार बार करिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 ही है, लिखा हुआ है 6 + √2। शुरुआत आपको पता चल गई कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे मान 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, गलत होगा, माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहे बच्चों? परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे तब 6 + √2 इक्वल a/b प्यारे बच्चों। ओके, फिर हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस है, तो √2 इक्वल टू प्यारे बच्चों a/b, 6 हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि जहां, ये यहां मुझे लिखना था, ये तो मैंने यहाँ लिखना छोड़ ही दिया, क्या लिखना चाहिए? जहां a, b एक पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं साथियों यहां पर, चूंकि a, b तथा 6 एक पूर्णांक है, तब √2 भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन प्यारे साथियों √2 आप सभी को पता पूर्णांक नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जो कि विरोधाभास है, है। अतः
अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा और इन्हीं प्रश्नों के साथ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होता है। ओके प्यारे बच्चों, और 1.2 समाप्त होने के बाद पहला चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। आपका पहला चैप्टर जो है रियल नंबर है प्यारे, वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 1.2 से प्यारे बच्चों 2 नंबर से 3 नंबर का प्रश्न आता है, या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का आएगा। और फिर जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 है उससे या तो प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न आएगा, या तो आपका 3 नंबर का, या तो उसमें से 3 आएगा तो इसमें से 2 आएगा। मतलब 1.1 और 1.2 मिला के फिर जो 5 नंबर के प्रश्न आने फिक्स होते हैं। या तो इस एक्सरसाइज से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, या तो उस एक्सरसाइज से 2-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। मतलब 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से 5 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपने नए चैप्टर को लेकर के प्यारे बच्चों। लेकिन मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को देने के लिए। तो अभी मैंने प्लानिंग किया अभी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते आपको कि अब जैसे ये हो गया 1.2 समाप्त हो गई, तो हर चैप्टर समाप्त होने के बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको लगवा दिए जाए और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी सॉल्व करवा दिया जाए, जिससे आपको फायदा मिलेगा और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और साथ ही साथ इस किताब के जितने भी प्यारे साथियों एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के उसको भी देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी आपको कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपना साथियों क्या है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हमको और क्या बेहतर करना चाहिए आप सभी के लिए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब